लिखते नहीं हो। चलो जी, let us start with, for after doing we have done xylene, है ना. After xylene, one is this one written CH, CH3, CH3. This is very important from the class 12th also. ठीक है, एक कन्वर्जन आती है, prepare phenol from cumene. This is cumene. You will learn like this one. This is cumene. Cumene. You will learn like this only. Okay. अगर इसका सेकेंड नेम लिखे तो हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल. जस्ट सी इट इज आइसो. दिस इज अ प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन एटम प्रोपेन. ठीक, सेकंड पोजीशन पे लगा है तो आइसो. आइसो कहते हैं ना, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड ऐसे करते थे, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल. तो इट इज आइसो प्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं इसको, आइसो प्रोपाइल बेंजीन. तो आइसो प्रोपाइल बेंजीन एज ए स्टूडेंट आपको जल्दी समझ आ जाता है. तो याद करने वाला होता है क्यूमीन, because when you will do the conversions in class +2, so there will be a conversion which is very important for the board point. They will say convert cumene into isophenol. So this is, cumene is nothing but isopropyl benzene. Okay, so the next one important from the class 12th again, it is styrene. This is styrene. We learn like this only, styrene. Styrene. Okay. Again, the polymer chapter you will be having this styrene. ठीक, इसके बाद I will tell you some of the halogen compound. Halogen, important one. Halogen. When benzene is having chlorine here, you will say chlorobenzene. Chlorobenzene. ठीक, okay, this is chlorobenzene. As it is having chlorine, that is chlorobenzene. ठीक, now you have done toluene already. You have done toluene already. What is toluene? Just see, benzene having CH3. That was toluene. ठीक, now after drawing toluene, if you will draw Cl here, this is the ortho position. This is the ortho position. You will say orthochlorotoluene. Orthochlorotoluene. Likewise draw meta, likewise draw para. क्लोरीन अगर इस पोजीशन पे ड्रॉ करोगे तो मेटा, इस ड्रॉ पोजीशन पे ड्रॉ करोगे तो दैट विल बी पैरा. So it will be, this is orthochlorotoluene, then it is a metachlorotoluene, then there is a parachlorotoluene. Draw it yourself. वो नहीं मैंने बनाने. अब मेटा पैरा बनाओ. हरी अप. Meta this position, para this position. So chlorine you will move from here. O लिखना होता है बेटे. O tells you ortho. Meta, for the meta you will write M. For the para you will write P. Hurry up. Write yourself. Cl. You are writing Cl. Likewise orthobromotoluene, orthoiodotoluene.
बेंजीन में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। दिस इज योर विच हाउ टू ड्रॉ, बट देयर शुड बी ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। चाहे आप ऐसे बना लो, ऐसे, चाहे आप ऐसे बना लो, मीन्स एक को छोड़ के एक बनाना है। 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, देयर आर 3 पाई एट द ऑल्टरनेटिव पोजीशन। ओके, एंड दे रिवॉल्व, रेजोनेंस हम पढ़ेंगे आगे, दे रिवॉल्व, दैट इज व्हाई दे हैव टू स्ट्रक्चर, दिस वन एंड दिस वन। जो मर्जी बनाओ, बीच में सर्कल ड्रॉ कर लो, तब भी कोई रॉन्ग नहीं करेगा। दिस इज योर विश। हो गया। अब वैसे अगर 2 पोजीशन पे यहाँ पे भी Cl कर दो, यहाँ पे भी, तो ये क्या होगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, मेटा क्लोरो बेंजीन, पैरा क्लोरो बेंजीन। ठीक, वो जब व्हेन विल डू हैलोजन तो मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल है बेटे, दिस इज टोलुइन। अब टोलुइन का मैंने जब एक H रिमूव कर दिया, CH2 बनाया, अगर यहां से मैं एक H रिमूव करके कोई फंक्शनल ग्रुप ले आऊं तो इसे कहते हैं बेंजाइल। पहले लिखो फिर मैं आपको समझाती हूँ। बेंजाइल, बेंजाइल। अगर 2H रिमूव करके 2 likewise X group I will write for you, that is benzyl। So this is benzo। ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लोरीन ले, तो मैं इसको बोलूंगी बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन ले आओ तो बेंजल क्लोराइड। ठीक, यहाँ पे बेंजो क्लोराइड। कुछ ना लिखो, चाहे लिखो वो अपने आप, वो ये ग्रुप भी अंडरस्टूड है। ठीक है, या बेंजीन ये ग्रुप लगा के फिर हम मिथाइल क्लोराइड, फिनाइल मिथाइल क्लोराइड, ये हम करेंगे नहीं। यू विल डू लाइक दिस। लिखो अपने आप। छोड़ दो स्पून फीडिंग, हरी अप, राइट डाउन योरसेल्फ। बेंजल, बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरीन यहाँ पे दो, देन बेंजल, देन बेंजो, हरी अप। अब अगर हमने देखो, ये given functional group to this, ठीक, we are not given functional group to this। ठीक है, ध्यान से समझो। हमने फंक्शनल ग्रुप किसको दिया, तब इसका नेम लिख दिया हमने बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। हमें डाई ट्राई कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। बेंजाइल क्लोराइड अंडरस्टूड है कि यहाँ पे अगर मैं बेंजल क्लोराइड बोलती हूँ तो आपके मन में अपने आप स्ट्राइक होना चाहिए कि 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड बोलती हूँ तो आपके मन में स्ट्राइक होना चाहिए 3 क्लोरीन लगे। अब बेटे नेक्स्ट, कि आपका फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के ऊपर ना लग के किसी साइड चेन पे है, तो ये साइड चेन है मेन हो जाती है, और ये जो हमारी बेंजीन है वो साइड चेन बन जाती है। तो जब बेंजीन साइड चेन बन जाए, इसे कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं? फिनाइल। अगर मैं इसको IUPAC नोमेनक्लेचर करना चाहूँ
तो इसको बोलोगे फिनाइल। और ये क्या है, मिथेन से आया CH2 मिथेन से आया, तो फिनाइल मिथेन क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। फिनाइल, क्योंकि ये IUPAC नेम है, तो इट इज फिनाइल क्लोरोमीथेन। ये बात समझो ध्यान से। बेंजीन को कहीं कहीं पॉइंट में आप फिनाइल वर्ड की फॉर्म में भी सुनोगे, वो ये नहीं है, ठीक है। बेंजीन को एज ए कभी कभी हम फिनाइल भी बोलेंगे। तो फिनाइल जनरली तभी बोली जाती है जब जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द बेंजीन, बट बेंजीन इज एक्टिंग एज अ साइड ग्रुप, तो इट इज नोन एज फिनाइल। फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। फिनाइल क्लोरोमीथेन, ठीक है। हाँ, तो इसको बोलोगे फिनाइल, नहीं इसमें बेटे IUPAC नेम में वही रहता है। अब इसे बोलोगे फिनाइल 1,2-डाइक्लोरोमीथेन। हाँ, ये हो जाएगा फिनाइल 1,2,3-ट्राइक्लोरोमीथेन। राइट डाउन योर सेल्फ, हरी आप इसके नीचे नेम्स लिख लो, दो तीन नहीं, अपने आप लिखो, हरी आप। So you should know if I am using phenyl, means I am using phenyl from for benzene itself. So it is phenyl chloromethane, phenyl dichloromethane, phenyl trichloromethane. ठीक, अब आ जाओ हम OH, then alcohol। अल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट, जब CH3OH था तो इसे बोलते थे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना। बट जब बेंजीन के ऊपर OH है बेटे, देन इट इज नोन एज फिनॉल। You will do a functional group alcohol, phenol and ether in the chapter in class 12. So this is a phenol. Benzene having OH group is known as phenol. ठीक, getting my point? तो वैसे और भी बहुत हैं, देयर इज रिसोर्सिनोल, देयर इज कैटेकॉल, देयर इज हाइड्रोकिनोन। इज नॉट अगेन सो मच इम्पोर्टेंट, तो मैं बेसिकली इम्पोर्टेंट ले रही हूँ आपके लिए। दिस इज फिनॉल। इसके अलावा हमने क्या क्या किया, अभी अपने आप खुद बनाया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल एंड बेंजो, तो इसे हमने फिनॉल ही कहना है। बेंजीन हैविंग OH इज अ फिनॉल। Getting my point? You will learn like this. इसका कोई और नाम भी नहीं है। It is phenol. जैसे बेंजीन बेंजीन है, ये फिनॉल है। Okay? So otherwise you have done benzyl alcohol. You are drawing yourself, and now you will not forget benzyl alcohol and benzo alcohol. Likewise, there are so many more, but we will concentrate on the important ones again and again. Then, bete, I want to take some of the aldehyde important one. So let me take aldehyde. If benzene is having CHO group, if benzene is having CHO group, that is aldehyde group, it is known as benzaldehyde.
It is known as benzaldehyde. Okay, if benzene is having aldehyde group, then it is known as benzaldehyde. Okay. In the same way, if benzene is not having the functional group, rather the functional group is in the chain, then benzene will act as substituent. और क्या नेम दोगे इसको? फिनाइल दोगे ना, फिनाइल। तो हम काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप से करेंगे इधर। तो हम बोलेंगे 2 पे क्या लगी है? फिनाइल। और ये क्या है? दिस इज इथेनॉल। दिस 2 फिनाइल इथेनॉल। आई एम सेइंग ऑर्गेनिक इज 2 ऑन। तो आई एम जस्ट टेकिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर मैं सारे करवाने लगी तो बस हो गया। ठीक है। एंड जो मैं करवा रही हूँ बेटे वो तो आपको करने ही पड़ने। यू वांट टू डू क्लास 12 because they are used by hook or crook. Learn it. Your book has so many structures, but जो बोर्ड पे हो रहे हैं, learn that. Okay. So this is benzaldehyde and this is 2-phenyl ethanol. So I am taking one more important for you. In the aldehyde itself, it is important again. Having OH, that is phenolic group, and having aldehyde at the ortho position. On the ortho position, it has specific name, that is salicylic aldehyde. It has specific name. ठीक है, कितने तो याद करो एल्डिहाइड में। ओके, so now the important from the ketone I am picking for you. Ketone. See, this was a simple ketone. In case of aliphatic, अब हम एरोमेटिक कर रहे हैं, तो एक तरफ हम बेंजीन लगाएंगे, दिस इज, और एक तरफ हमने CH3 लगा दिया। या तो बोल देंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन, बोलते थे ना, मिथाइल फिनाइल कीटोन। But the name you have to learn, that is acetophenone. That is acetophenone. Acetophenone. टू इसलिए आया बेटे, काउंटिंग करी हमने, हितेश 1 2, योर प्रीवियस वन वाज दैट। इसको बीटा भी कहते हैं, यू कैन राइट बीटा आल्सो। काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होती है हितेश। रादर रेज द हैंड, समटाइम योर चैट इज नॉट विजिबल, रेज द हैंड व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन। ओके हितेश। तो 2 अगर हमेशा फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करते हैं तो 1 यहाँ पे लगाया, 2 यहाँ पे लगाया, और 2 पे बेंजीन लटक रही है। So it is 2-phenyl, or we can say beta, alpha beta भी होता है।
I'll take over that afterward. Okay, Gitesh, are you there? You have it here. It is acetophenone. You will learn like this only. Acetophenone. Okay, one more, very important. यहाँ पे भी अगर बेंजीन हो, you have benzene, 2 benzene. It is benzophenone. Benzophenone. If in exam, it can be written like this also, bete. See, C6H5. This is benzene. How many carbon are there? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बेंजीन को ऐसे भी, जिसमें फिनॉल लिखना चाहूं, दिस वॉज फिनॉल. ठीक है, तो कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? देयर आर 6 हाइड्रोजन इन बेंजीन. Every carbon is having 1 hydrogen here, which is not shown but it is having. Like cyclic compounds में हम हाइड्रोजन शो नहीं करते पर होता है. ठीक है, अब बेंजीन का हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, वहां पे हम OH ले आए. OH ले आए तो हम इसको लिखते हैं C6H5OH. इसका कंडेंस फॉर्मूला है. Getting my point? So benzene is C6H6. This is benzene. Benzene is having 6 carbon, 6 hydrogen. And while removing one of the hydrogen, you have got OH. Like this way, अगर इसका देखें तो ये एक C6H5 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव्ड है. ये एक C6H5 है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव्ड है बेंजीन के. This can be written like this also. C6H5, C double bond O, C6H5. If C6H5 is written somewhere, it means it is a phenyl group. A benzene from where a hydrogen is removed. So getting my point? C6H6 is a benzene, C6H5 is a phenyl. Where from benzene H is removed. जरूरी नहीं है आपको रिंग ही बनी आए और जरूरी नहीं है आपको भी रिंग बनानी है. अगर आप C6H5CO C6H5 लिख देते हो तो you will get full marks for benzophenone. If you write C6H5 COCH3, you will get full marks for acetophenone. It doesn't mean you will write benzene structure only. C6H5, a student and a teacher knows that C6H5 is a phenyl. Okay? ठीक है? Let me take the important carboxylic acid for you. These are important. That is why I have done. अभी तो और भी होते हैं. Why I am writing on the board? Because they are important from the class 12. 12th क्या? +1 में when you will be studying benzene chemical property, there is conversion, convert benzene into acetophenone. So then अगर acetophenone we are not knowing about what is acetophenone, how you will be converting that? There is a reaction to convert benzene into acetophenone. You should know the name and then you will convert. And organic compounds are too much vast, bete. There are so many compounds, pyro, bicyclo, but at least what are important from the class +1 and 2 you should know. That is why I'm not going for the extras. I know my students very well. I know very well. And this is not the extra one. This is the important one.
Now I am taking the important bit, carboxylic acid. So this carboxylic acid having benzene having COH group, benzene having COH group is known as benzoic acid. Benzoic acid. It is known as benzoic acid. Benzene having two CH groups at the ortho position. Benzene having two COH group at the ortho position. It is known as phthalic acid. ये साइलेंट होता है बेटे, थैलिक नहीं बोलते, थैलिक एसिड. This is like you have done salicylic. See, aldehyde में देखो एक salicylic लिखा होगा. It consists of OH and which was consisting of CHO here at the ortho position. ठीक? Now if the ortho position is occupied by not CHO but COOH, so it is known as salicylic acid. And जितने भी ये पिंपल्स एंड ऑल की क्रीम्स और फेस वॉशेज आते हैं, तो जो स्किन प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ भी क्रीम्स आती है, मोस्टली यू विल फाइंड सैलिसिलिक एसिड इन दैट. ओके, गॉट द पॉइंट. So you have to learn these ones. Okay, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बेटे.